हेलो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर। आप देख रहे जन जन न्यूज और इस वक्त की एक बहुत ही उलट पुलट खबर है जो भारत के लिए बड़ी ही अजीब है। अगर गौर करेंगे इन खबरों पे तो आपको नजर आएगा कि बिल्कुल वेस्टर्न अंदाज में अब इंडिया की कल्चर सम्मोहित हो रही है। यह खबर बहुत ही खास है। यहाँ पर एक महिला जिसे दोबारा प्यार हुआ है और इस बार इंस्टाग्राम पर प्यार करके पहले पति को छोड़कर फरार हो चुकी है। और पति ने 15 दिनों तक लगातार तलाश करी, बेचैन रहा कि भाई पैसा ली थी किसी काम के लिए, दवाई के मंगाने के लिए। और उसके बाद जो है उसके बाद नहीं मिलने लगी तो अपने साला और सास के साथ लगातार तलाश रहा था। कई जगहों पे तलाशते हुए एफआईआर हुई, क्या क्या हो रहा था, काफी परेशान था कि अचानक उसे दर्शन हुआ कि भाई ये दोबारा क्या मामला हो गया। ये दोबारा मैं क्यों कह रहा है इस बात को भी मैं समझाऊंगा। खबर देखिएगा, पूरी खबर काफी इंटरेस्टिंग खबर है। क्योंकि इस खबर में बताया गया कि अचानक उसने देखा कि अरे भाई ये क्या हो रहा है। तो उसने देखा कि उसकी पत्नी का फोटो किसी और के साथ शादी का फोटो सामने आ रहा है। यानी इंस्टाग्राम पर उसे किसी से प्यार हुआ और उसके बाद वो पहले पति को छोड़कर फरार हो गई। सबसे मामला बड़ा ये है, इसमें देखने वाली बात ये है कि इससे पहले जो शादी हुई थी विजय से, वो भी जो शादी हुई थी वो लव मैरिज ही हुई थी। कुछ दिन पहले शादी हुई थी और ये लव मैरिज कितना तगड़ा था। ये ऑप्शन की तलाश में ये लड़की पहले से चल रही थी। हो सकता है कि अब कुछ दिन बाद ये भी खबर आई कि इंस्टा वाले से मन भर गया तो फिर कोई फेसबुक लवर के साथ वो फरार हो गई है। क्योंकि वो ऑप्शंस के तलाश में अपने से बढ़िया ऑप्शन मिलते ही पता ही बदलना, कपड़े जैसी बदलना इनका आदत होती जा रही है। तो चलिए देखते हैं पूरी खबर ये क्या है। ये खबर कटिहार की है, जहां पर एक शादीशुदा महिला के बारे में बताई जा रही है कि इंस्टाग्राम पर उसे प्यार हुआ और वो वहां से अपने पहले पति को छोड़कर दूसरे पति के लिए फिर से दोबारा प्यार हुआ और उसके साथ वहां से निकल गई है। बताया जा रहा है कि पति विजय कुमार अपने फरार पत्नी को लगातार तलाश कर रहा था और तलाश करने के बाद वो अपने साले और अपने सास के साथ मिलकर लगातार उसकी तलाश कर रहा था। कुछ दिनों के बाद उसे नजर आया कि उसकी पत्नी जो है वो इंस्टाग्राम पर किसी से प्यार हो गया था और उसके साथ शादी करके सेटल हो गई है। और वो तस्वीरें अब लगातार साझा कर रही है। और इतना ही नहीं, वो बता रहा है कि उसके बाद वो जो उसका नया पति है उस महिला का, वो इसको जान से मारने की भी धमकियां देता हुआ नजर आ रहा है, जैसा विजय कुमार बता रहा है। और ये कटिहार का मामला है। यहाँ पर विजय कुमार बता रहा है कि वो दवा के लिए 15 दिन पहले पैसा दी थी अपनी पत्नी को और उसके बाद वो काम पर चला गया था। हमेशा बिजी रहता था, बाहर रहता था। उसके बाद जब वो लौटा तो उसकी पत्नी को तब से वो लगातार तलाश कर रहा है। हद तो तब हो गई जब उसे ये पता चला कि उसके ही मोबाइल से वो चैट करती थी और फिर जब वो आता था उससे पहले उसे वो डिलीट कर देती थी। यानी वो जो प्यार का सिलसिला शुरू हुआ वो भी विजय के ही मोबाइल से, क्योंकि दोनों ने प्रेम विवाह किया था तो सोचा एक दूसरे को पसंद किया तो शादी किया है। विश्वास कुछ ज़्यादा ही था और इसी विश्वास में जो है बंदा ऐसा गड्ढा में गिरा है कि फिर किससे क्या करें। जब आप एक लव मैरिज करते हैं तो आपके परिवार में गार्जियंस आपके तरफ कैसे देखते हैं ये तो आप जानते ही हैं। और जब उसकी पत्नी भाग गई होगी तो फिर समाज में और गार्जियंस में उसका जो हालात हो रहा होगा ये तो आप जान ही सकते हैं कि क्या हो रहा है। जब उसे लोग सिर्फ देख देते होंगे मोहब्बत भरी नज़र से तो बंदे की पानी उतर जाती है। ये समाज की आदत होती है। हमारे समाज में अभी इस तरह के रिश्ते को कबूल किया नहीं है। तो चलिए खबर। इधर विजय का कहना है कि संजू जो उसकी पत्नी है वो इसके ही इंस्टाग्राम को चलाया करती थी और वो जब नहीं रहता था तो वो लगातार चलाती थी। और इतनी चालाक हो चुकी थी कि आने के से पहले ही, विजय के आने से पहले ही जो है वो सारे मैसेज को डिलीट कर दिया करती थी। और भागने के बाद उसने अमित, जो कि इंस्टाग्राम का उसका प्रेमी, नया प्रेमी जिससे वो शादी कर चुकी है, अमित के साथ भागने के बाद वो शादी कर ली और उसके बाद इंस्टा पर फोटो शेयर कर रही है। और वो कह रहा है कि वो स्क्रीन शॉट भी भेज रहा है और उसके बाद वो मर्डर करने की धमकी भी दे रहा है। यानी अमित यहाँ विजय को जान से मारने की भी धमकी दे रहा है, जैसा विजय यहाँ बताता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं फिलहाल ये मामला कहाँ से कहाँ है। आपको बताएं कि मात्र 18 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। ये गौशाला राम सभा की रहने वाली है संजू कुमारी, जिसकी पहली शादी भी लव मैरिज ही हुई थी। उसे ड्राइवर टोला के विजय कुमार से एक शादी समारोह में ही जो है वो एक दूसरे की नैना मटक्का हुई थी, चार हुई थी और दोनों को प्यार हो गया था। और उसके बाद और दोनों की नजदीकियां काफी बढ़ गई थी। उसके बाद दोनों अपने अपने परिवार से बगावत करके ये लव मैरिज 23 मार्च 2022 को कर लिया था। कटिहार कोर्ट में कोर्ट मैरिज कर ली थी और दोनों किराए के मकान पर। यहाँ पर विजय बता रहा है कि ये शादी करने के बाद जो है विजय ज्यादातर काम के सिलसिले में बाहर ही रहा करता था। उसके बाद बातों ही बातों में
बेगूसराय के अमित से उसे जो है इंस्टाग्राम पर प्यार हो गया दोबारा। फिर क्या था, जब दोनों की इश्क परवान चढ़ने लगा तो दोनों ने प्लान किया और उसके बाद फिर वो विजय को धोखा देकर अमित, जो कि बेगूसराय का रहने वाला है, जिससे इंस्टाग्राम पे उसे प्यार हुआ था, उसके साथ भाग गई और फिर दोनों ने शादी कर लिया। अब यहाँ पर विजय का कहना है कि अगर वो लौट कर आ भी जाती है तो अब मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि फिर उसने जो गलत काम किया किसी और के साथ भी करे। मैंने पहले ही आपको कहा कि अगर ये कहानी बिल्कुल सही है जैसा विजय बता रहा है, और अगर ये इसका आरोप सही है कि उसकी पत्नी जो है भाग के शादी कर ली है इंस्टाग्राम वाले लवर से, तो हो सकता है कि फिर इंस्टा के बाद वो फेसबुक पर जाए, और फेसबुक के बाद ऐसे बहुत सारे सोशल मीडियाज हैं, बहुत लाइफ लंबी है उनकी। हो सकता है कि अगले साल फिर एक्स पर जाए, फिर ट्विटर पर, कहीं कहीं ऐसे ही वो हर सोशल मीडिया पे खंगालती रहेगी और अपने हिसाब से बढ़ चुनती रहेगी, जैसा सामने देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपने देखा कि पहला बिल्कुल लाइव देख करके उसने शादी किया और दूसरा इंस्टाग्राम पर देख के शादी किया, और इस तरह से विजय की प्रेमिका और लवर और हस्बैंड वाइफ, यानी कि विजय की लवर संग पत्नी अब भागकर इंस्टाग्राम पर किसी से प्यार किया और फिर भाग के साथ। और ये इंडिया के कल्चर में किसकी नजर लग गई है, आए दिन हमेशा इसी तरह की खबरें देखने को मिल रही है। जैसा कि मैंने कल एक खबर पे हमारी नजर गई थी, जहां पर प्रेमी के साथ मिलकर मुजफ्फरपुर की घटना, जहां पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी है। इस तरह की घटनाएं लगातार देखने को मिल रहा है। अब क्या होना है कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बात सही है जो बचपन से हम लोग सुनते हैं, भाई ये भारत बहुत ही महान है, और खासतौर से हमारे मिथिला की कहावत तो 100% महान है। हमारे यहाँ कहना है कि तीन ही चीज को लेकर मर्डर होती है, जोर, जर, जोरू और जमी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जर, जोरू, जर से आजकल में कम और जोरू से सबसे ज्यादा मर्डर हो रही है, जैसा कि पटना की भी हालात बताया गया है कि सबसे ज्यादा प्रेम प्रसंग में ही अभी मौतें हो रही है। फिलहाल हमें दे इजाजत, आप भी थोड़ा संभल कर रहें और अपने परिवार के साथ खुश रहें। उम्मीद है आपको खबर अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आगे बढ़ें। मिलते हैं अगले खबर में। मैं सोहेल अख्तर, आप देखते थे जन जन न्यूज।